गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। इसके पहले हम पढ़ चुके थे सल्फ़र यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जैसे कि सल्फ़र यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत जो थर्मो एसिडोफिल्स था उसे 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया था, जिसका जो फर्स्ट टाइप था वो है हमारा सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं इसे 2 मेन ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट है हमारा एसिडोफिल्स एंड सेकंड है हमारा नॉन एसिडोफिल्स। तो पहले हम देखते हैं एसिडोफिल्स के बारे में। जो एसिडोफिल्स है आल्सो टेंड टू बी आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये जो एसिडोफिल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हमारे आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। लाइव अराउंड मेटल एंड सल्फर एरियाज में पाए जाते हैं ये। एंड प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड एंड कुछ बाय प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारे एसिडोफिल्स। नेक्स्ट ग्रुप की बात की जाए तो जो नेक्स्ट ग्रुप है जो है हमारा नॉन एसिडोफिल्स। इसमें अगर हम बात की जाए तो ये कहाँ लाइव होते हैं, एक्वस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये जो होते हैं पर्टिकुलर ओशियंस एंड हाइड्रोथर्मल एरिया जो होते हैं, एंड वहाँ पर्टिकुलर जो नॉन एसिडोफिल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। स्पेशली ये एक्वस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे बैक्टीरिया। इसके अलावा थर्मो एसिडोफिल्स सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये जो थर्मो ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इनका जो शेप है कैसा होता है, रॉड शेप होता है। एंड कैसे होते हैं, ये हमारे स्पायरल होते हैं। इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं हमारे, ये जो बैक्टीरिया है कैसे होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। अभी जो बैक्टीरिया है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इसे हमने यहाँ 2 एग्जांपल लिए हैं जिसे हम देखेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा थायोबैसिलस, ठीक है। तो अब थायोबैसिलस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये थायोबैसिलस का स्ट्रक्चर है। थायोबैसिलस जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। रॉड शेप, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, रॉड शेप स्ट्रक्चर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं थायोबैसिलस। थायोबैसिलस के सिस्टमेटिक पोजीशन की बात की जाए तो इसका जो किंगडम होता है थायोबैसिलस का वो होता है बैक्टीरिया। इसके फाइलम की बात की जाए तो इसके फाइलम है हमारा प्रोटियोबैक्टीरिया। इसकी जो क्लास है वो है हमारी बेटा प्रोटियोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर होता है नाइट्रोसोमोनाल्डेल्स, इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट है इसकी फैमिली, थायोबैसिलस की फैमिली होती है थायोबैसिलियेसी। और जो इसका जीनस है वो है हमारा थायोबैसिलस। अगर हम स्पीसीज़ की बात की जाए तो किसकी स्पीसीज है, पहली थायोबैसिलस थायोपेरस। नेक्स्ट है हमारा थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस। और नेक्स्ट है हमारा थायोबैसिलस थायोफिलस। ये इसकी क्या है, हमारे थायोबैसिलस की स्पीसीज़ है। और एक थायोबैसिलस जो है हमारा सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है जो सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट देखते हैं थायोबैसिलाई के कैरेक्टर ऑफ थायोबैसिलाई के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो इसके फर्स्ट कैरेक्टर की बात की जाए तो ये इट ग्रो एरोबिकली, मतलब ये एरोबिकली क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा इसके कैरेक्टर की बात की जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फ़र कंपाउंड को ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। ये जो हमारे सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं थायोबैसिलाई, तो थायोबैसिलाई क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फ़र कंपाउंड को ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। मतलब जैसे कि सल्फ़र हो गया, सल्फ्यूरिक थायोसल्फेट हो गया आदि में क्या करते थे, ये ऑक्सीडाइज करते हैं। इसके अलावा इनमें एटीपी का प्रोडक्शन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से होता है। मतलब इसमें जो
एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा, तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं फॉस्फोराइलेशन, उसमें जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है या फिर जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, उसके थ्रू इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जिसमें ये सल्फ़र को एडिनोसिन 5 फॉस्फेट सल्फेट में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसके अलावा इसके कैरेक्टर की बात की जाए तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं थायोबैसिलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। एंड कैसे होते हैं, इसका शेप कैसा होता है, हमारा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। और ये पर्टिकुलर कहाँ पाए जाते हैं थायोबैसिलाई, तो ये पाए जाते हैं सॉइल में, एक्वेटिक्स में और कुछ फ्रेश या फिर मरीन वाटर में ये पाए जाते हैं थायोबैसिलाई। ये थायोबैसिलाई का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायोबैसिलाई के अंतर्गत जो हमने अभी एग्जांपल देखा सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो इसका एग्जांपल देखा थायोबैसिलाई। एक और एग्जांपल है थायो माइक्रोस्पायरा, ये भी सल्फर यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, तो जो थायो माइक्रोस्पायरा है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है थायो माइक्रोस्पायरा का। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कैसा है, ये लॉन्ग और कैसा है, स्पायरल है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, लॉन्ग स्पायरल इन शेप, मतलब इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पायरल होता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। पोरली कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं बोथ, है ना। इसके अलावा ये इंटरनल मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है, एक्सट्रीमली इसमें क्या पाया जाता है, इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम थायो माइक्रोस्पायरा में पाया जाता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है थायो माइक्रोस्पायरा का। इसका मेन शेप कैसा होता है, लॉन्ग एंड स्पायरल शेप होते हैं। एंड कैसे होते हैं, हमारे फ्लैजिलेटेड होते हैं। देख सकते हो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो हमने कहा था कि कैसे होते हैं, पोरली फ्लैजिलेटेड, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट करने का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप स्ट्रक्चर में यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है और एक ऐसा स्पायरल है हमारा थायोस्पायरिना। अब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, थायो माइक्रोस्पोरा के कैरेक्टर की बात की जाती है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो पहले से कैरेक्टर की बात की जाए तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा H2O2 का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा इसका शेप कैसा होता है, लॉन्ग स्पायरल इन शेप होता है। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर था जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि ये जो हमारा थायो माइक्रोस्पोरा होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी का प्रोडक्शन सल्फर ऑक्सीडेशन के द्वारा करते हैं, मतलब इसमें जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो सल्फ़र के ऑक्सीडेशन के द्वारा होता है, लेकिन इस एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करते। मतलब इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन तो होता है इसके द्वारा सल्फ़र ऑक्सीडेशन के द्वारा, लेकिन ये क्या करते हैं, इस एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है, वैसे सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को दो ब्रॉड क्लासेस दी हुई है, एक होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स और एक होता है हमारा एसिडोफिल्स। तो इस प्रकार जो हमारा सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है ना, जिसमें हमने दो एग्जांपल देखे, एक था हमारा थायोबैसिलस, है ना, जो, और एक था हमारा माइक्रोस्पायरा। तो इस प्रकार ये टॉपिक था हमारा सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जिसके दो एग्जांपल देखे हमने, थायोबैसिलस एंड थायो माइक्रोस्पायरा।